अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज मैं लेके आई हूँ एक रेसिपी जो है अंडे अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ, पर बिल्कुल मगज़ के स्टाइल में, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसका जायका बिल्कुल मगज़ की तरह लगता है। ठीक है, तो चलिए चल के बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन, ये हमारे पास धनिया पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची और ये अदरक। और मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, तो मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए। और मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को मैंने ग्राइंडर कर लिया है। और मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे मसाले देखिए, गरम मसाला मेरे पे 1 टेबल स्पून थोड़ा सा कम है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और कुटी मिर्चें हैं मेरे पास, और ये नमक, ये तकरीबन सब मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, सिवाय गरम मसाला के। ठीक है, आपने इस गरम मसाला के अलावा सारे जो मसाले आपने हाफ़ टेबल स्पून ही लेने हैं। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने लिया है, सिवाय गरम मसाला। गरम मसाला मैंने हाफ़ से थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा ली है। तो मसालों की क्वांटिटी बहुत अच्छा रखी करें, तो इससे क्या आपके खाने बहुत अच्छे बनते। तो यहाँ पे मैंने लिया एक फ्राई पैन और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया आधा कप ऑयल। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये प्याज, जो मैंने बहुत ही बारीक 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 सा आपने इसको काट लेना है, ताकि ये मगज़ स्टाइल में जो है ये बारीक बारीक सा ही प्याज जो है हमारा अच्छा लगता है। तो इस तरह से करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा, इसको आपने जलाना या पकाना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको लाइट फ्राई किया है, जैसे कहते हैं सॉफ्ट होने तक के ना। तो आपने भी सेम इसी तरह से इसको इस तरह से सॉफ्ट होने तक के हल्के हाथों से इसको आपने इस तरह से पका लेना है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसमें कोई कलर नहीं है, बहुत लाइट सा जो है गोल्डन कलर आ रहा है, इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों मिला के जो है हाफ़ टेबल स्पून है। ठीक है, इस तरह से दोनों आपने तेल प्याज को जो आपने साइड कर देना है, और इसमें ऑयल में जो है आपने सिर्फ इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको इस टाइम बहुत अच्छा सा भून लेना। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से भून के, और अब मैं प्याज के साथ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। ठीक है, और प्याज देख सकते हैं मेरा इसमें कोई भी जला नहीं है। तो आपने सेम इसी तरीके से इसकी भुनाई बहुत अच्छी कर लेनी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे यहाँ तक अब मैं डाल रही हूँ ये टमाटरों का पेस्ट। ठीक है, अब इसको आपने तकरीबन 5 मिनट तक ही इसको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इसका जो है कच्चापन ये दूर हो जाए। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मसालों की बुनाई आपने बहुत अच्छे रखनी है, तो ये टमाटर की भी बुनाई आपने यहाँ पे बहुत अच्छी रखनी है। और देखिए, अभी थोड़ा सा लिक्विड सा हो रहा है। जब ये थोड़ा थिक हो जाए, इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, तो जब इसका हमें पता लगता है कि हमारी अच्छे से ये भुनाई हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे बहुत अच्छा सा आपने भूनते लेना है चम्मच की मदद से। और देखिए, आप देख सकते हैं कि टमाटर मेरे बहुत अच्छे भुन रहे हैं। ये देखिए, इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर मैंने मसाले ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं नमक से लेके मैंने ज़ीरा तक ही मसाले को ऐड किया, और एक गरम मसाला जो है मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये गरम मसाला है, मैं लास्ट के लिए बचा कर रख रही हूँ। और जिन चीज़ों को जैसे मसालों को बताया जाए, मसालों की मिकदार और जो है डालने के वक्त तरीका आप सब सेम वैसे ही फॉलो किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि नमक से लेके ज़ीरा तक के मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इसमें मसाले ऐड किए, और ये मैं गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से डालकर आपने इसकी भी सेम भुनाई बहुत अच्छे से कर लेनी है, तकरीबन 2 मिनट तक के। अच्छा, फ्लेम जो है आपने बिल्कुल मीडियम लो रखना है, क्योंकि मसाले, ये जो टमाटर जो मैंने पहले से इसको भुने हुए थे, ये जल ना जाए। और पानी आपका इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, और गलाने वाली ऐसी कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है जो आपको पानी ऐड करना पड़े, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। पानी मैंने कहीं पर भी ऐड नहीं किया है। तो मसाले डालकर 2 मिनट तक इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है आपने, जिस तरह से सेम मैं कर रही हूँ। अब देख सकते हैं चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है, और ये बहुत अच्छा सा आपने इस तरह से भून लेना है। ठीक है,
ये हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं टमाटरों के साथ। अब मैं इस पॉइंट पे मसाले भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। ये आप देख सकते हैं गरम मसाला मैंने इस पॉइंट पे ऐड किया। ठीक है, शुरू में आपने हरगिज़ नहीं डालना है। इससे क्या होता है, इसका जो जायका जो है, इसकी खुशबू है, एंड में डाला है मैंने इसमें ताकि वो बरकरार रहे। ठीक है, सारे मसालों के साथ मिक्स होके वो इस तरह की खुशबू नहीं आती जिस तरह की हमें चाहिए होती। तो गरम मसाला का जो है एक अलग खुशबू अपना आता है। तो इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत अच्छा चम्मच की मदद से मैं इसको चला लूँगी ताकि जो गरम मसाला है ये भी मसालों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से भुन जाए। यहाँ पर मैंने डाले थे 2 अदद जो मैंने लिए थे अंडे। अब अंडे को बहुत ही हल्के हाथों से आपने फैलाकर इस तरह से फेंटना आपने कोई भी नहीं है। इसको इस तरह से रख के थोड़ा सा मैं धनिया ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं धनिया ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये मकदार में ऐड करके मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। ठीक है, तो ये 5 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट के बाद कुछ लुक अंडों का इस तरह से आता है। तो अब देखिए इसको चम्मच की मदद से हाफ में ये जो है लो मीडियम पे ही सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत चम्मच की मदद से बहुत ही स्लो मैं इसको चला रही हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे से पहले आपने हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर तेज़ हाथ से करेंगे तो ये अंडे जो हैं सारे बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। वो हमें नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जैसे थोड़ा सा दरदरा सा हो, जैसे मगज़ जिस स्टाइल में होता है। तो हमें सेम इसका जायका वैसे ही लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने मिक्सिंग कर ली है तो अब मैं इस पॉइंट पे करूँगी फ्लेम को हाई कर रही हूँ। ठीक है, फ्लेम हाई करने के बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग तो ज़रा तेज़ी से करूँगी, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्टली के बाद जो आपने थोड़ा सख्त हाथ इसमें रखना। ठीक है, इसको अब आप मैं ये हो गया हमारा। तो इसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लेनी है और चम्मच की मदद से आप थोड़ी सी जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी। ठीक है, इस तरह से देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसकी मिक्सिंग इस तरह से कर लेनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो देखिए ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। अभी देख सकते हैं आप, बारीक तो बिल्कुल भी नहीं है ये मोटा दरदरा सा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम हमें चाहिए थी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए इसको बहुत अच्छे से आपने चला लेना है, कोई मसाला नीचे ना लगे। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने लेना है कोई सा भी एक बर्तन और ये देखें हमारा फाइनल लुक जो है कुछ इस तरह का है, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। अच्छा, मैं लास्ट में ये थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ ना भूला करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलती हूँ नई वीडियो के साथ, दोबारा आपके साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए रखें आप अपना बहुत सारा खैर और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।